अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। भाग 2। शैतान इब्लीस कौन था? फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्लीस का घमंड है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ वो इब्लीस लईन यानी शैतान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकराह आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे उल्मा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमाने दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वह खुदपसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। अल्लाह ताला इस पर कज़बनाक हुआ और रांधे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तगफार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हजरत आदम की पैदाइश, इसके लिए भाग 3।